अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से आज हम लोग फिर हाज़िर हैं। आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रिंग रोड रावलपिंडी को। रिंग रोड रावलपिंडी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि आजकल के टाइम पे देखें, ट्रैफिक के हिसाब से देखें, डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, तो आने वाले टाइम में रिंग रोड जो है एक काफ़ी कामयाब मंसूबा बनने जा रहा है। आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब प्लान हुआ, क्या फंड्स थे, फिर प्रॉब्लम आया, स्कैंडल आया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आती हैं कि रिंग रोड स्कैंडल का क्या बना, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, क्या डिटेल्स थी। ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो सके। वीडियो को डिटेल में देखने के साथ साथ वीडियो पे फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर रिंग रोड रावलपिंडी की बात करते हैं तो पिछले 10-15 साल में इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ती ही गई हर साल, क्योंकि जो आपके पास जब आप एक सोसाइटी को प्लान करते हैं, एक एरिया को प्लान करते हैं, तो फिर आपने उसके आबादी जब बढ़ती जाती है तो आपने फिर उसके बाईपास बनाने होते हैं, मल्टीपल एक्सेस बनानी होती हैं ताकि सारी कंजेशन या सारी ट्रैफिक जो है वो सेंट्रल लोकेशन पे ना आए। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी देखते हैं तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो आपके पास विद इन सिटी की ट्रैफिक होती है और एक ट्रैफिक होती है जो ट्रांजिट लेती है, जो क्रॉस करती है बीच में से। यानी एक सोसाइटी, जिस भी ट्रैवलर ने फॉर एग्जांपल जीटी रोड से जाना है मोटरवे, या जीटी रोड से पेशावर जाना है, वाकएंड जाना है, या लाहौर की तरफ जाना है वाया मोटरवे, तो उन सब को जो है आपका इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर एंटर होना पड़ता है, वो सारे ट्रांजिट लेना पड़ता है, विद इन सिटी एक ख्वार भी होना पड़ता है, और उसके वजह से होता क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से विद इन सिटी में भी कंजेशन तो होती है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो और वहाँ पे मुकीम लोग हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। पिछले 5-7 सालों में आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कितनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, बल्कि गाड़ियाँ हैं, गाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि कंजेशन से इतना बुरा हाल हो चुका है कि अगर आपने विद इन सिटी भी ट्रैवल करना हो तो आपको तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए तकरीबन 5-6 साल पहले रिंग रोड रावलपिंडी का प्लान जो है वो उस पर काम करना शुरू किया, और 2017 में जो है शहबाज शरीफ साहब ने उसका प्लान फाइनलाइज किया। उस प्लान को फाइनलाइज करने के बाद जो है गवर्नमेंट चेंज हुई और नई गवर्नमेंट उस पर काम उस तरह से नहीं कर सकी, लेकिन जो है इस काम को दोबारा जो है टेकअप किया, काम स्टार्ट हुआ इस पर तकरीबन 2019 में, और इस पर जो है एडिशनल देखना शुरू किया कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। इनिशियली अगर आप प्लान देखते हैं जो 2017 में फाइनलाइज हुआ था, तो रिंग रोड आपके पास तकरीबन 38 किलोमीटर्स की थी, और जब 2020 में लास्ट ईयर जब इसके प्लान को दोबारा से रिविज़िट किया गया और देखा गया, तो फिर इसके अंदर एडिशनल लैंड ऐड की गई, रिंग रोड को एक्सटेंड किया गया। पहले रिंग रोड जो थी, जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से आपके पास रवात से स्टार्ट हो रही थी और वो ठलिया इंटरचेंज तक जाती थी, लेकिन जो लास्ट ईयर जो प्लान हुआ उसके अंदर तकरीबन 35 किलोमीटर्स और ऐड हुए, जिसके अंदर मल्टीपल और इंटरचेंजेस ऐड हुए। फॉर एग्जांपल मूरत इंटरचेंज ऐड हुआ और अटक लूप ऐड हुआ। तो ये जो रिंग रोड पुरानी थी उसको डाइवर्जन क्रिएट करके एयरपोर्ट के पास से वो अटक के पास आ रही थी और वहाँ से वो चक्री और बाकी जगहों पे कनेक्ट करती थी। उसके बाद ये जब प्लान फाइनलाइज हुआ, गवर्नमेंट ने परचेजिंग भी की लैंड की, लेकिन स्कैंडल सामने आया। उस स्कैंडल में पता ये चला कि हायर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के जो हैं वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं करप्शंस में, जो कि करप्शंस मिलके की गई लैंड ओनर्स के साथ और सोसाइटीज़ के साथ। वो सोसाइटीज़ जिनको अपने लिए बाईपास चाहिए था या रिंग रोड का चार्म लेके वो अपने प्राइसेस इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, उनके साथ मिलके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने करप्शन की और रिंग रोड को एक्सटेंड करने का प्लान किया। लेकिन इमीडिएटली इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, और जून 2021 के अंदर जो है ये फाइनलाइज करने के लिए PC1 जो है दोबारा से फाइनलाइज करने के लिए काम स्टार्ट किया गया। अक्टूबर 2021 में चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने रावलपिंडी के अंदर जो है एक इवेंट में ये अनाउंस किया कि PC1 जो है, जो कि तकरीबन 3-4 महीने से पेंडिंग था, इन प्रोसेस था,
वो फाइनलाइज हो चुका हुआ है। और उस्मान बुज़दार साहब ने ये भी अनाउंस किया कि इनॉग्रेशन जो है रिंग रोड रावलपिंडी की वो 25 दिसंबर 2021 को होगी, जो कि इमरान खान साहब करेंगे। प्लस इसके साथ ही गवर्नमेंट ने फंड्स भी एलोकेट कर दिए, तकरीबन 6.7 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट कर दिए ताकि लैंड परचेजिंग की जा सके। इसके साथ ही तकरीबन 8.3 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किए कि वो रिंग रोड में डेवलपमेंट के लिए प्लान करेंगे। अगर रिंग रोड का करंट प्लान आप देखें तो रिंग रोड जो है 2017 में जो शहबाज शरीफ ने प्लान अप्रूव किया था एग्जैक्टली उन्हीं डायमेंशंस पे बनेगी। तकरीबन जो है 38.3 किलोमीटर्स की रोड होगी रिंग रोड, और इस पे तकरीबन डेली के उसमें जब रिंग रोड कंप्लीट होगी तो एक दिन के अंदर तकरीबन लाखों गाड़ियां ट्रैवल करेंगी। और ये लाखों गाड़ियां वो हैं जिनको जब बाईपास मिलेगा तो विद इन सिटी एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जो अगर आप रवात में इंटरचेंजेस देखते हैं तो आपके पास जो है बंद एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और साथ ही वहाँ से होते हुए आपके पास चकबेली रोड से और टूवर्ड्स वो जाएगी आपके अडियाला की तरफ से होती हुई ठलियाँ और फिर चक्री इंटरचेंज पे कनेक्ट करेगी। रिंग रोड के आसपास अगर देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनने हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं, जिससे होगा क्या कि जब इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे तो आसपास के जितने इलाके हैं, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड इलाके ही हैं, उन जगहों पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और रिंग रोड के बनने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की भी प्राइसेस बढ़ेंगी, प्लस बिजनेसेस भी आएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो इससे इवेंचुअली होगा ये कि जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब क्रिएट होने के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगी। सो अगर आप इसकी ड्यूरेशन देखते हैं तो तकरीबन 3 साल का प्रोजेक्ट है और फंड्स एलोकेटेड है। सो अगर आप करंट प्रोग्रेस देखते हैं तो रिंग रोड बनने के लिए या असेसमेंट के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए टीम डेवलप हो चुकी हुई थी और वो टीम जो है वो प्राइस एस्टिमेशन स्टार्ट कर चुके हुए हैं। एट द सेम टाइम नवंबर के अंदर परचेजिंग भी शुरू हो गई थी ताकि ये सारी चीज़ें जो है इवेंचुअली कुछ हद तक आगे जाएं तो दिसंबर में इनॉग्रेशन जो है वो हो सके। एट द सेम टाइम RCCI जो है और पुश भी कर रहा है गवर्नमेंट को कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले टाइम में जो है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकें वहाँ से। सो करेंटली अगर आप देखें तो लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी हुई है और पेमेंट्स देना स्टार्ट कर चुकी हुई है गवर्नमेंट जो है। एट द सेम टाइम इस पूरे रिंग रोड के आसपास जो है सेक्शन 4 अप्लाई हो चुका हुआ है। सेक्शन 4 का मतलब ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट प्लान करती है या एग्जीक्यूट करती है तो वो जिस भी लोकेशन पे करती है वो लोकेशन और उसके आसपास की थोड़ी लोकेशन जो है उस पर सेक्शन 4 इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उस लैंड पे ना कोई सेल परचेज कर सकता है ना कोई डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि वो जो लैंड है अब वो मार्क कर दी गई है सेक्शन 4, जिसका मतलब है कि जब तक प्रोजेक्ट आइदर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। एक और अपडेट आपके पास रिसेंट ये भी है कि RDA जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो PC1 पे काम करना स्टार्ट कर चुका हुआ है और प्लान उनका यही है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर जो है वो PC1 जो है वो सबमिट किया जाए पंजाब गवर्नमेंट को ताकि उस पर अप्रूवल मिले तो इमीडिएटली आफ्टर जो है इनॉग्रेशन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा सके। अगर आप इस रिंग रोड का एडवांटेज देखते हैं तो एक तो 38 किलोमीटर्स में से ये जहाँ से भी गुजरी वो मेजॉरिटी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं आपके पास, सो वो एरियाज़ बहुत डेवलप होंगे। और तो तकरीबन 20 से 25 सोसाइटीज़ ऐसी है जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा इस रिंग रोड से। प्राइसेस में इंक्रीज़ ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, मज़ीद आपको प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा जैसे ही इनॉग्रेशन करीब होगी। इनॉग्रेशन के बाद आपको नेक्स्ट हाइक देखने को मिलेगी प्राइसेस में इंक्रीज़ की जैसी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और ओवरऑल ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप अभी करंटली उस जगह पे सोसाइटीज़ के अंदर भी लैंड की बात करते हैं तो मिनिमम सबसे छोटा जो प्लॉट साइज़ है वो तकरीबन 5 मरले, जिसकी प्राइस डिफरेंट सोसाइटीज़ में वेरी करती है, लेकिन 15 से 25 लाख रुपए तक की 5 मरले का प्लॉट आपको मिलता है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसको रिंग रोड लाहौर से, रिंग रोड लाहौर डेवलप्ड है लेकिन उसके आसपास जो भी प्लॉट्स हैं, यानी अगर कम से कम छोटा प्लॉट जो है वो 5 मरले का है तो उसकी करंट प्राइस तकरीबन 61 लाख है।
सो रिंग रोड बनने की वजह से आसपास के एरियाज़ को इतना एडवांटेज होता है। यूजली रिंग रोड लाहौर बनने की वजह से जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे तकरीबन प्राइस डबल देखी गई है, और अगर उसके आसपास कोई सोसाइटीज़ हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट 3 टाइम्स यानी 3 गुना प्राइसेस बढ़ती हुई देखी गई हैं। सो ये वही एडवांटेजेस हैं जो इवेंचुअली आने वाले टाइम में हम लोग भी रिंग रोड रावलपिंडी के आसपास देखेंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने रिंग रोड रावलपिंडी की कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी है या आप लोग इस प्रोजेक्ट्स के आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको गाइड कर सके कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सी सोसाइटी बेहतर है जो आपको बेहतर से बेहतर ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सके। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर्स। अल्लाह हाफ़िज़।